जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में पाक पाक हिंदू हिंदू मूवीज मूवीज रिएक्शन रिएक्शन। चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज अब हम देखने वाले हैं पुष्पा मूवी का पार्ट नंबर 9 यार। क्या बात है, मैं क्या कहता मूवी हूँ कि है ये तो। क्या मूवी है, लेकिन वो यार मुझे ये समझ में नहीं आया कि लकड़ियों का जो मतलब कि वो उसने बैलगाड़ी बना दी, वो मुझे हाँ। नहीं समझ में आया। चलो आगे पता चल जाएगा क्या रखे उसको था। तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। लेट्स आंखों में लगा के बात छम छम घुंघरू काली माँ का गेटअप। साड़ी पहन कर अली रे चोटी से बांध कर ताई दिवाली रे है गले में लटके देखो कपाली रे शोभे ये हटके कानों की बाली रे आगे जो देखो तो आंखें हजार हैं पीछे जो देखो तो लाखों के पार हैं रक्षा करो सामी, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या पहना है तुमने? ये नाचना और अंगारों पर चलना किस लिए सामी? माँ के भेष में जतरा में नाचने से मनोकामना पूरी होती है। तुम्हें किस चीज की चाह है? तुम पुष्पा राज हो। पूरे गांव में अगर कोई कुछ चाहता है तो वो तुम्हारे पास आता है। तुम्हारी कौन सी मनोकामना है सामी? तुम क्या चाहते? माँ काली से अपने लिए बेटी मांगी है। बेटा हो या फिर बेटी सामी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बेटा हुआ तो उसे खानदान का नाम भी नहीं दे सकता तेरा ये मजदूर। लेकिन अगर बेटी हुई तो कम से कम शादी के बाद उसे खानदान का नाम मिलेगा। ओह, इसीलिए ये इस सब वजह से पहन ये रखा सब है।
अरे जंपिया, ये लौंडिया है कि लौंडिया के भेष में कोई लौंडा है? जरा देख तो। ये तो पक्का लौंडा लग रहा है। बदतमीज, जाहिल कहीं के, मर्द औरत का फर्क नहीं पता। क्या रे छमिया, ये तेरा बॉयफ्रेंड है? छोड़ो से, जूते खाएगा कमीने। सामान डुप्लीकेट नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। कहाँ से खरीदा ये? एकदम असली लग रहे हैं। नहीं, डुप्लीकेट है रे भाई, मेरे को तो डाउट है। ए जंपिया, जरा कस के पकड़, मैं उतार के देखता है। मैंने पकड़ लिया है, तू उतार। ये भतीजी है। पल्लू हटाएंगे तो पता चल जाएगा ना। ये छोटे मोटे गुंडे ये जय जय माँ काली। क्या कह रही थी? चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरे साथ बदतमीजी की ना, अब देख तांडव। भाई मारने का स्टाइल इसका सबसे अलग है। यार ये कैसे मार रहा है यार इसको? ये तो ऐसा लग रहा है काली माता ही इसमें घुस गई है।
बहुत हो गया, मर जाएगा वो। देख ली सबने तेरी हीरोगिरी। अब क्या इन सबकी हड्डियां तोड़कर हमसे जुड़ना चाहता है? तू कितना भी तमाशा कर ले, बुलेट ही नहीं बनेगा। तू हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुष्पराज ही रहेगा, समझा? पापा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो मेरा पल्लू खींच रहे थे। अगर पुष्पा चाचा ना आए होते तो पता है कितनी शर्म थी। कौन है तेरा चाचा? ये है तेरा चाचा, मेरी माँ और मेरे बाप का बेटा। वो तेरा पल्लू फाटे तो भी मुझे शर्म नहीं आती, जितनी शर्म मुझे अब आ रही है जब तूने इस नाजायज को चाचा बोला। अरे बोन, क्या कर रहा है? जिसने तेरी बेटी की इज्जत बचाई उसे शुक्रिया कहने के बजाय कोस रहा है। क्या कहा? इसने इज्जत बचाई? अरे ये कमीना तो मौके की तलाश में ही बैठा रहता है। आज चांस मिल गया, औरत के भेष के साथ साथ चाचा का भी भेष बना लिया और अब इज्जत बचाने का ड्रामा कर रहा है। ओ खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? हाँ, सिर्फ तेरी बेटी नहीं, किसी की भी इज्जत पर बात आती तो मेरा पति यही करता। क्या ऐसा बात है? मेरा पति एक ही रट लगा रखी है। अरे भाड़ में जाओ। शिवल्ली, पड़ोस से ऐसे बात नहीं करते। मुझे बोलने दीजिए माँ। आपके बेटे को कुछ कहा तो आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मेरे पति को कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एक तो भला करो और उस पे उनके ताने भी सुनो। सुन, जब मेरे पति की आंखों में गुस्सा आता है ना तो पूरा चित्तौड़ थर थर कांप उठता है, पता है? पर उन्हीं आंखों में आंसू सिर्फ मैंने देखे, वो भी तेरी वजह से। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमारी सगाई पर मेरी सामने की आंखों में मैंने आंसू देखे थे। इसके आने की वजह से, आज भी उसी की वजह से। पिता बनना तो खुशी की बात है ना, खुशी का मौका है कि नहीं बताओ? लेकिन फिर भी मेरे सामने खुश क्यों नहीं लग रहा है? खुशी छीन ले हमारी। शिवल्ली, आराम से बेटा, पेट में बच्चा है। रुको ना माँ। और कितने दिन खानदान के नाम का ढिंढोरा पीटेगा? जज नहीं चाहिए तेरे खानदान का नाम। सही कहा। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। हाँ। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जी रहा है। कौन है तू? पुष्पा बहू का मैनेजर। और तू? पुष्पा का दोस्त। तू? बहू का ड्राइवर। और तू? पुष्पा बहू का अकाउंटेंट। सुना, किसी से भी पूछ ले, कोई अपना नाम नहीं लेगा। पुष्पा ऐसे के क्या बतानी लगते हैं सब चाहिए, यही इसीलिए। बताएंगे। चल इन लोगों को छोड़, बताओ ये कौन है? पुष्पा के भैया। कच्ची मचाली। देखा देखा, के ये मेरा भैया। पति। सुन, पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। पर चाची, कहाँ की चाची कहाँ की भतीजी? बख्शो हमें, ये महान खानदान है ना, बड़े लोग बचा कहा। लेंगे तुझे। ए छोड़ दे इसे, उनका आपस का मैटर है, देख लेंगे वो। स्वामी, चले क्या स्वामी? लेकिन पुष्पा किसी को नहीं छोड़ता है, हर बार इसके साथ कुछ हो जाता है। इस बार तो श्रीवल्ली ने सही सुनाया, उसकी माँ ही चुप करा देती। क्या बात है, फिर भी हंस रहे। वो क्या कितने कितने लगे। यार, कितने भद्दे लग रहे हैं। वो फिर भी उसके के सामने हंस रहा है। अरे वाह, देखा क्या? डुप्लीकेट माल को भी बिल्कुल ओरिजिनल माल की तरह सजा कर रखा है शेखावत ने। ए शेखावत, तूने बोला था ना, तो 1 टन लाल चंदन लाया हूँ। क्या करने वाला है इसका तू? यो होगा हमारा जाल और झांसे में आवेगा 2000 टन माल। वो कैसे? माल स्टेट बॉर्डर पार गया है, लेकिन देश के बाहर ना गया है। माल जित भी होगा ना, मैं सूंघ निकालूंगा। मारा पकड़ा हुआ सारा माल लाल चंदन है, यो साबित करूंगा। और ये कब साबित करेगा तू? हर अखबार और टीवी चैनल पर लाल चंदन पकड़ने के लिए फेमस हो गया है तू।
पर इंस्पेक्शन कमेटी के आते ही बिखर जाएगा तेरा ये ताश का महल। यो से लाल चंदन ओरिजिनल ए ग्रेड। क्या बोल रही थी तू? दोपहर को इंस्पेक्शन कमेटी के लोग आएंगे पता लगाने ये लाल चंदन है या नहीं। उनके सामने कैसे साबित करेगा? कमेटी को हमने कुछ ना साबित करना। कमेटी बेचारी तो हमारे झूठ को सच बनाएगी। तो भाई क्या कमाल की मतलब के सीन था यार। हाँ, बिल्कुल। पुष्पा ने इतना मतलब कि उनको धोया और उसको ड्रामा लग रहा था ये। हाँ, पर श्रीवल्ली ने लेकिन क्या श्रीवल्ली उसको ने क्या सुनाया है उसे। ऐसी खरी खोटी सुनाई और उसको भी चुप कराया जो चाचा हाँ। चाचा कहती रहती। लेकिन उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। वो उसने भी तो सबके सामने अपने पिता को ये कहा था कि आप हर बार क्यों चाचा को ऐसे कहते हैं। उसने मेरी जान बचाई है। और उसने सामने से क्या कहा था, तेरी इज्जत लूट भी लेता तब भी मुझे शर्म नहीं आती, हाँ, जितना तुम इसको चाचा बना के मुझे शर्मिंदा कर रही। श्रीवल्ली ने कहा जा तेरा खानदान नहीं चाहिए, जा ले जा यहाँ से। हाँ। और सबसे उसकी अकल ठिकाने आ गई ठिकाने होगी, आ गई। देखने से लग रहा था। नहीं उसके सामने कोई बोलता नहीं था इस बार। हाँ। श्रीवल्ली ने सही किया और सुनाया भी वो भी एकदम खरी खोटी खरी सुना खोटी दी। सुनाई। और वो मतलब कि सच जो बोला था सच उसने कहा कहा था। कि तुम अपने मतलब इतना घमंड करते हो अपने नाम को लेकर। और मेरे स्वामी का नाम जो है पूरा जो है सब चित्तौड़। चित्तौड़ जानते हैं। जहां भी सुनो मेरे स्वामी का नाम ही सब लेते हैं। चित्तौड़ नहीं चित्तूर। चित्तौड़। हाँ चित्तौड़गढ़ तो इसमें राजस्थान में चित्तौड़। और ऐसे कहा कि तुम भी मेरे स्वामी के नाम से जाने जाते हो। और पीछे जो महिला औरत खड़ी थी उससे पूछा कि तुम ये किसका कौन भाई है? ये कौन है? उसने कहा कि ये पुष्पा का भाई है। पुष्पा के भाई नहीं, उसकी छोटे भाई की बीवी थी, उससे पूछा था। अच्छा, हाँ क्या बात है। सबसे पूछे कि पुष्पा से ही रिलेटेड है, हाँ, कोई तुमसे रिलेटेड है ना, जा नहीं चाहिए तेरा खानदान ले जा, इस तरह कहा था। लेकिन पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं। उसके सामने पता नहीं कैसे चुप हो जाता है। पुष्पा बस वो कहता है कि बस उसकी माँ उस तरह है, उसको हर बार इस बार कहने वाला था ना इसकी माँ बीच में आ गई, पिछली बार भी कहने वाला था उसकी माँ बीच में आ गई। उसकी माँ को पता नहीं क्या है, पुष्पा की माँ को चुप करके एक साइड पे नहीं होती। हाँ, लेकिन पुष्पा अब श्रीवल्ली ने सुनाया। हाँ पुष्पा को बोलने देना वो उसकी माँ। और अब ये गंजा क्या करेगा 1 टन माल मंगवा के? हाँ मुझे क्या पता, वो तो देखने से पता चलेगा। मुझे नहीं, एक टन नहीं, वो मैं जो तुम 1 टन मंगवाया है वो हाँ, माल, सीनू से। मुझे ऐसे लगता है कि वो मतलब पुष्पा को ये कहेगा कि ये जो है जो तुम वो लेकर लाल चंदन। हाँ लाल तो चंदन मैंने है। ऐसे सजेशन पूछा था, मुझे ये तो पता नहीं, मुझे पता था तो मैं तुमसे क्यों पूछता। लाल चंदन मुझे जैसे ये भी कि पता है वो कि तुम्हें नहीं पता, बैलगाड़ी थी सजेशन एक, पूछ रहा हूँ। बैलगाड़ी थी एक। उसने कहा था ना कि तुमने कहा कि अगर मेरे माल में से थोड़ा सा भी माल तुम अगर पकड़ पाए तो तुम पूरी जिंदगी जो है वो मजदूरी करना। तो उसने कहा कि ये मैंने पकड़ दिखाया है तुम्हें। ये पुष्पा के लिए नहीं पकड़ा होगा, उसने हाँ। कहा था कि कमेटी वाले मेरा माल सच बोलेंगे। मुझे ये लगता है कि वो कमेटी वालों को वो यही थोड़ा सा दिखाएगा। 1 हाँ टन दिखाएगा, हाँ 1 टन ये भी हो दिखाएगा सकता है। और उस बाकी सारा जो है वो छिपा देगा। हाँ सभी होता है। तो पुष्पा को कैसे दिखाएगा? पुष्पा का तो 2000 टन एक साइड पे। नहीं मैंने इसीलिए कहा कि उसे दिखाए कि उसे अगर ऐसे कहे कि ये मैंने तुम्हारे माल में से पकड़ा है अब तुम मजदूरी करो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सीनू भी तो है ना, सीनू से मंगवाया, सीनू नहीं कहेगा कि ये गद्दारी है। हाँ तो वो और पुष्पा भी कहेगा मैंने तो अपना 2000 टन मेरे पास पड़ा है, तेरे पास जहाँ से ही आया तू जान। हाँ वो ऐसा मतलब कि वो अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसने माल पकड़ के हाँ सबको मीडिया वालों को मीडिया बुला लिया था। हाँ अब कमेटी वाले आएंगे माल चेक खुद ही करने फंस के लिए, गया। वो फंसा हुआ है, वो निकलने के लिए मतलब कि मंगवाया। तो भाई ये भी पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।